नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोरोना के कहर के बीच चीन का एक दूसरा ही रूप दुनिया के सामने आ रहा है। एक तरह से कहा जाए तो चीन की इस हरकत से दक्षिण एशिया में युद्ध जैसा माहौल हो गया। इसी को लेकर भारत भी सतर्क हो गया। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक का दौरा कर सीमा पर स्थिति का जायजा लिया। दरअसल भारत इसलिए भी ज्यादा चौकन्ना है क्योंकि पाकिस्तान भी पीओके में नई दिल्ली के खिलाफ साजिश कर रहा है। आर्मी चीफ का दौरा ये संकेत देता है कि भारत इस बार हर मोर्चे पर सतर्क रहना चाहता है और पड़ोसी देश कोई दुस्साहस न कर पाए, इसके लिए तैयारी भी पूरी हो। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच सिक्किम सीमा और लद्दाख में कुछ दिन पहले झड़प हुई थी। इसमें दोनों पक्षों को चोटें आई थी। इसके बाद चीन ने लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील में पेट्रोलिंग बोटों की संख्या बढ़ा दी। ये असामान्य घटना थी। इसके बाद भारत ने भी इस इलाके में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। आर्मी चीफ नरवणे उत्तरी कमांड चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी के साथ लद्दाख का दौरा किया। सेना आर्मी चीफ के इस दौरे पर कोई जानकारी तो नहीं दी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि भारत चीनी हरकतों पर करीबी नजर रखे हुए है। यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें कि लद्दाख में जहां चीन भारत के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई में शामिल है, तो वहीं उसका सदाबहार मित्र पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी और पीओके में भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। माना जा रहा है कि दोनों देश जानबूझकर भारत के खिलाफ साजिश में शामिल हैं। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की माने तो चीन पाकिस्तान का गठजोड़ पीओके और अक्साई चीन को फिर से हासिल करने की भारतीय कोशिशों से चिंतित है। ये दोनों ही क्षेत्र सीपीईसी के लिए तो अहम है ही, अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को सीमित करने के लिहाज से भी अहम है। लिहाजा चीन और पाकिस्तान इन पर अपने नियंत्रण को और मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। इससे वो अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को भी सीमित कर पाएंगे। आर्मी चीफ नरवणे ने कश्मीर में घुसपैठ की बढ़ती घटनाओं और सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी को देखते हुए पिछले महीनों वहां का दौरा किया था। कश्मीर दौरे के बाद सेना चीफ ने कहा था कि पाकिस्तान को हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया जाएगा। चीन और भारत का विवाद पिछले 70 दिन से चला आ रहा है और इस वजह से फिर से दोनों देश के बीच तनाव है। अभी चीनी सेनाओं की संख्या लद्दाख सीमा के करीब बढ़ी है। हालांकि भारत की नजर पेइचिंग की हर सामरिक गतिविधियों पर। भारत और चीन की सीमाएं 3 सेक्टर में बटी हुई है। वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख में 1597 किलोमीटर लंबी सीमा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच मिडिल सेक्टर में 545 किलोमीटर लंबी सीमा और ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 1346 किलोमीटर लंबी सीमा पट्टी। वेस्टर्न सेक्टर में दोनों देशों के बीच सबसे ज्यादा विवाद होता है और अब तो लग रहा है कि चीन और भारत के बीच कुछ होकर रहेगा। इसी बीच विवादित जगहों का आर्मी चीफ का दौरा करना चीन को साफ संदेश है कि हम किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देंगे।